तब तक ये मामला चलता रहता है, ऊंचा नीचा। तो उसका क्या मतलब है कि देखो तुम हम सब क्या करते हैं, हम सब बाहरी संसार में करीब 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 विवेक से ही जीते हैं। अच्छा, सुबह उठे, बाथरूम गए, फिर उसके बाद नाश्ता किया, बैठ गए काम पे, तो ये सारा विवेक का ही काम है, एक के बाद एक। अच्छा, रात हो गई, चलो अब सो जाएं। तो रात हो गई कारण है, और उसके बाद हमने क्या हुआ, उसके बाद हमारे मन में ये संकल्प आया कि अब हम सो जाएं, तो सो गए। देखो, ध्यान देना इस बात पे कि आज का हम टॉपिक लेते हैं कि आखिर जीवन में हम विवेक से कैसे जिएं। तो अच्छा, भूख लगी, खाना खा लिया, भूख क्या हो गया, कारण है। भूख कारण है ना, कॉज है, और इफेक्ट क्या है कि हमने खाना खाया और वो कारण दूर हो गया। तो विवेक का एक मतलब ये है कि हमारा अंदर जो बुद्धि है वो कारण और कॉज एंड इफेक्ट को सही देख के, समझ के काम करे। 5 लाख लगा दिए, कहाँ लगा दिए, शेयर में, अगले दिन डूब गए। तो कारण ये देखा कि शेयर में लगाने से ऊंचा भी जा सकता है, नीचा भी जा सकता है। ये समझ के अगर हमने लगाया तो फिर क्या होगा कि अगर नीचे चला गया तो हमने स्वीकार कर लिया, और फायदा हो गया तो भी स्वीकार कर लिया। हम स्वीकार नहीं करना चाहते, तो इसका मतलब कॉज एंड इफेक्ट को हमने देखा नहीं। तो विवेक का एक मतलब ये है कि हम जो हम कर रहे हैं, पहले उसके बारे में अच्छी तरह से सोच लें, और क्यों कर रहे हैं ये भी सोच लें। उसके पीछे हमारे कोई भी काम करने का कारण क्या है। काम करने का कारण इच्छा है, वासना है। कोई भी वासना हो, खाने की वासना हो, पैसे कमाने की वासना हो, पर उसमें इतनी समझदारी हो कि हमें पता है कि ये काम हम कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं, और इसका परिणाम ये होगा। गाड़ी तेज चलाओ तो परिणाम क्या होगा, सोचो। पत्नी ने कुछ कह दिया और उस पे हम भिड़ गए तो क्या होगा, और वापस पीछे कदम खींच लिए तो क्या होगा। तो 24 के 24 घंटे हमें अपने जीवन में विवेक से जीना पड़ेगा। विवेक से नहीं जिए तो फिर दिक्कत होगी। देखो, खाना खाते समय करीब करीब विवेक रहता है कि ये ना खाएं, कपड़े पहनते समय विवेक रहता है, ड्राइविंग करते समय विवेक रहता है, ऑफिस का काम करते समय विवेक रहता है, पर जीवन में जीवन में जीने के लिए विवेक खो जाता है। तो अब क्यों खो जाता है? अब इसको देखें कि खोता क्यों। तो भाई, ये विवेक, जैसे उदाहरण लें कि जो कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप है,
उसको हमने सही ढंग से नहीं समझा, उसको हमने गलत ढंग से समझ लिया। उदाहरण एक उदाहरण मैंने बताया, पैसे लगा दिए 5 लाख, तो अब उसका इफ़ेक्ट दोनों हो सकते हैं ना, नीचे भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा। तो अब हमने लगाए तो इतना सोच के हम लगाएँगे कि ये नीचे भी जाएगा तो स्वीकार कर लेंगे, ऊपर जाएगा तो स्वीकार कर लेंगे, तो दुःख नहीं होगा। पर उससे पहले एक बात और भी समझनी है कि लगाएँ ही क्यों? अब ये देखो, तो मेरे पास 10 लाख है, 5 लाख मैंने लगा दिए और डूब गए। अच्छा, एक बात ये और लगाए ही क्यों? लगाएँ इसीलिए कि मैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकूँ। इच्छा का अंत है? सोचो, कॉज़ एंड इफ़ेक्ट। अब इच्छा का अंत ही नहीं है तो भाई लगाए जाओ, तो इच्छा का अंत ही नहीं है। अच्छा, वो कौन-सी इच्छाएँ पूरी करनी है? बाहर संसार की इच्छाएँ पूरी करनी है, तो कॉज़ एंड इफ़ेक्ट का रिलेशनशिप गड़बड़ हो गया और उसके बाद बिना दुखी हुए गुज़ारा। दुखी हम होंगे, एक ये बात हुई, यानी जो कारण है कॉज़ और फिर उसका परिणाम इफ़ेक्ट, क्या उस इफ़ेक्ट में 5 लाख लगाने के बाद उसके परिणाम में क्या मेरे जीवन में प्रसन्नता है? प्रसन्नता नहीं है, डर है, कल क्या होगा? तो मुसीबत आ गई। अब उसी तरह से लो कि शादी मैं कर लूँगा तो सुखी हो जाऊँगा, शादी में कोई सुखी नहीं होता। शादी कारण है, पर उसका परिणाम जो है, वो सुख और शांति नहीं है। देखो, उदाहरण कोई भी ले लो, तो जीवन जो जीते हैं, वो विवेक से नहीं जीते। तो अब जीवन में हम विवेक से नहीं जिएँगे, तो विवेक नहीं है, तो भ्रम रहेगा, मोह रहेगा। जीवन में अगर विवेक नहीं है, तो मोह है, इच्छाएँ बहुत हैं। तो हमारे गुरुदेव सब लोग कहते हैं कि जब विवेक नहीं है, तो 6 के 6 शत्रु जो हैं, वो बैक डोर से एंट्री करते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। अब उदाहरण लो पिछली घटनाओं में तुम अपने एक तो मात्सर्य का मतलब कि जेलसी है, घृणा है और मद का मतलब ये है कि अहंकार आ गया। अहंकार से पहले जो है मोह आ गया, मोह से पहले ग्रीड आ गई, लोभ आ गया, लोभ इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्रोध आ गया। तो मुख्य कारण ये है कि वो डिजायर जो है, इच्छा है, काम जो है, उसको हमने विवेक के तराजू पे नहीं तोला और सारे काम हमने विवेक से किए। खाना खाना, सोना, उठना, जागना, ऑफिस का काम करना एकदम नहीं, 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 मैं मेरे को 9 बजे ही जो है ऑफिस का काम शुरू कर देना, उस बीच में डिस्टर्ब मत करो। ऑफिस का काम करते हुए अगर देवी जी कहती है बच्चे को गोदी में ले लो, कहते अभी नहीं लूँगा, विवेक है। तो जीवन में 24 घंटे विवेक रहेगा, तब जाके हमें पता लगेगा कि हम विवेक से कैसे जिएँ। अच्छा नहीं, सुबह मैं 6 बजे उठ गया, अभी 1 घंटा बाकी है, कुछ भी हो मुझे साधना करनी है, विवेक आ गया। नहीं तो मोह ने पकड़ लिया, मोह पीछे। तो देवी जी को कह दो कि देखो, 1 घंटा जो है ये तो मेरा अपना है।
इसमें ना तो आप आ सकते हैं, ना बच्चा आ सकता, इमरजेंसी ना हो तो ये विवेक आ गया। तो अब विवेक के लिए एक दो ही बातों को ध्यान रखो कि कॉज एंड इफेक्ट। क्या कर, एक क्या कर रहा हूं, उसके पीछे ज्ञान क्या है, उसका परिणाम क्या है। तो अगर कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप बिल्कुल सही है जीवन के हर एक क्षेत्र में, तो क्या होगा, जो मन मोह से भरा हुआ है वो पीछे हट जाएगा। तो विवेक से हमने जुआ क्योंकि उसमें सही ज्ञान है। हर एक में हमने विचार किया पहले कि भी ये हम करने वाले हैं, इच्छा ये है, ये ज्ञान है और इसका परिणाम हम क्या चाहते हैं और क्या होगा। दोनों दो बातें। 5 लाख लगाए, हम चाहते क्या है कि 10 लाख हो जाए, तो ये तो मोह का कारण हो गया। 5 लाख लगाए, कहाँ लगाए, शेयर में, शेयर तो अप डाउन जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो क्या कुछ भी हो सकता है उसके लिए मैं तैयार हूं? तो मैं तैयार तो नहीं हूं, तैयार तो हूं अपने मोह के लिए, तो दुख होगा। और सही ज्ञान अगर हमने लगाया वहां पर कि छोड़ो यार, यहाँ पे क्या लगाना जो है, जहां परमानेंट अगर कुछ मिलेगा वहां लगाते हैं, जहां डूबने की 1% चांस नहीं। तो वहां हमने लगाया, कम भी मिला तो संतुष्टि है, तो मन में भय नहीं, मोह नहीं है। तो मन में भो नहीं, मोह नहीं है, डर नहीं है, तो इसी को हम कहते हैं सही ज्ञान से, विवेक से अगर हम जीते हैं तो क्या होता है, वैराग्य अपने आप आ जाता है। इससे वैराग्य आ गया कि ज्यादा जो है, बहुत ज्यादा हाथ पैर नहीं मारने, शांति से जी रहे हैं, जी रहे हैं। तो इच्छा, उसका सही ज्ञान, उसमें विवेक को जोड़ा, तो हमारा मन उस जगह नहीं जाता जहां से हमें दुख मिलेगा, उसी को वैराग्य कहते हैं। हमारा घर बढ़िया है, अपने पड़ोसी का घर बढ़िया है, तो ये वैराग्य नहीं। तो होता क्या है कि ये जो वैराग्य आता है हमारे मन में, वो मोह को, लोभ को और अहंकार को दूर कर देता है। नहीं तो इसके संस्कार बने रहते हैं। तुमने कहा ना कि अभी ध्यान करने बैठे, 10 मिनट मुझे सेटल होने में लग गए, पहले तुरंत हो जाता था। तो उसके अंदर जो कारण है वो यही है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य। और उसके संस्कार हैं, वो विचार नहीं आ रहे, पर वो पुराने संस्कार जो है उभर के आ रहे। तो विवेक से धीरे धीरे, बहुत ज्यादा जब मोह बहुत ज्यादा पकड़ लेता है तो फिर कहते हैं अच्छा कल करेंगे, परसों करेंगे, फिर वो छूट ही जाता। तो ध्यान देखें कि कारण और परिणाम, इन दोनों को समझ के हमने कोई भी कर्म किया, कोई भी जीवन का कर्म, पत्नी से बातचीत है तो भी, बच्चे को देखना है तो भी, अपना ऑफिस का काम करना है तो भी, गाड़ी चलानी है तो भी, खाना खाना है तो भी, वहां भी मोह आ जाएगा, नहीं ये ज्यादा पसंद है, ये और दे दो। तो ये जीवन में 12 के 12 घंटे जब तक हम जागे रहते हैं, वो विवेक से अगर हम काम लेंगे अंदर, तो वैराग्य अपने आप आ जाएगा। वैराग्य आएगा तो शांति आ गई। ऐसा लगेगा कि बस जीवन में हम पूरी तरह से सेटल हो गए। सेटल होने का मतलब कि वो जो मैं कहता हूं ना, कंफर्टेबल, शिथिलता,
ध्यान से पहले की प्रक्रिया वो हमेशा बनी रहेगी। कारण ये है कि हम विवेक से नहीं जी रहे। वो 24 घंटे वो कंफर्टेबल, केयर फ्री, कैजुअल कई बार मैंने करा है, वो मतलब मस्ती बनी रहेगी। क्यों मस्ती बनी रहेगी? तुम्हें पता है ना कि 9 बजे या 8 बजे से मुझे ऑफिस का काम करना है। तो उसमें कोई आपाधापी तो है नहीं। बड़े प्रेम से खोल लिया। नाश्ता करने में कोई आपाधापी नहीं है देखो, सोने में नहीं है, तो वहां तो हमने विवेक से काम किया। दूसरे चीजों में तो अब हम जब सेटल, जिसको सेटल कहो या जिसको ये कहो कि शिथिलता आ गई, अंदर से जागरूकता है, शरीर में शिथिलता है, शांति है, मन में शांति है। यानी अब तो ठीक है, अभी 9 बजने में 10 मिनट हैं तो उसके बाद काम शुरू करना है। तब जाके क्या होता है कि धीरे-धीरे वो जो 6 मित्र हैं, षटक संपत्ति वो हमारे मन के अंदर आ जाती। सम, दम, उपरति। मन ने मोह के कारण कहा कि इसमें लगाओ पैसा, उदाहरण, एकदम विवेक आ गया, उपरति, नहीं, बस खत्म हो गया। क्योंकि उसके परिणाम में, उसके इफेक्ट में हमने ये देख लिया कि मामला गड़बड़। तो मामला जब गड़बड़ है, तो मन को वहां जाने ही नहीं दिया। तब धीरे-धीरे क्या होता है, तब धीरे-धीरे हमारे मन में एक ही इच्छा रह जाती है कि मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे परम शांति चाहिए, मुझे परम प्रेम चाहिए ईश्वर। अब उल्टा चलो, उसको भी समझना ज़रूरी है कि विवेक हीन जीवन है। बिना विवेक के हम जीवन जी रहे हैं। तो बिना विवेक के जीवन जीने को हमारे सारे गुरु लोग कहते हैं, हम बीमारी का जीवन जी रहे हैं। हम बीमार। ठीक है, शरीर के स्तर पे बीमार नहीं है, मन और भावना के स्तर पे बीमार। पत्नी ने कुछ कहा, उसने बड़ी अच्छे ढंग से कहा, देख लो, पर मेरे मन में तो मोह है। मेरे मन ने उसको अलग ढंग से लिया। मैं बीमार हूँ। तो भावनात्मक और मानसिक रूप से हम बीमार रहते हैं, यदि हम विवेक से नहीं जीते। देखो कहाँ-कहाँ हम पहुँच जाते हैं बिना विवेक से जीने से। तो बीमारी के 2 कारण होते हैं, एक बाह्य कारण होता है, एक अंदर का कारण। कोई भी बीमारी हो, 2 कारण होते हैं। और देवी जी ने कहा नहीं, ये काम क्यों नहीं करते हो? बस तुम्हारे अंदर एक गुस्सा तो आया, फिर तुमने उसको रोक लिया। तो अंदर का कारण तो गुस्सा हो गया ना, और बाह्य कारण हो गई पत्नी। बाहर का कारण हो गया पैसा, प्रसिद्धि, जो चीज़ हमारे पास है वो, जिससे कि हम चाहते हैं, समझते हैं कि ये चीज़ें, ये धन हमें सुखी करेगा, ये बाह्य कारण हो गए। और अंदर मेरे मन ने मोह से ये देख लिया कि धन सुखी कर देगा। धन के अंदर तो सुख है ही। रुपए के ऊपर नीचे आगे पीछे देखो लिखा हुआ है सुख और शांति, कहीं नहीं लिखा हुआ। ये कार मिलेगी तो सुख कर देगा, ये कपड़ा ले लेंगे तो सुख, तो ये बाहर कारण हो गया और अंदर उसके प्रति मेरा लगाव।
विवेक नहीं है ना, कोई भी चीज़ हो, विवेक है ही नहीं। तुम्हें पता ही है बेंगलोर में बहुत बड़ा आश्रम बना रखा है उसने, नीतू ने। अरबों-पति हैं। मॉडल टाउन में रहते थे, टूटा-फूटा घर था। जब मैं आना चाहता हूँ, मैंने कहा आ जाओ। तो चटाई दे दी, मैंने कहा बैठो। था ही नहीं कुछ। अरे मेरा घर है, खत्म बात। बैठना है बैठो, नहीं बैठना अब जाओ। तुम बड़े हो तो मैं कैसे तुम्हें, तुम्हारे लिए मैं सोफा ले आऊँ? नहीं लाऊँ। तो विवेक से तो काम करना होगा ना। वो भी परिस्थिति थी। तो हम क्या समझ रहे हैं? पहली बात हमने ये समझी कि अगर विवेक से नहीं जी रहे हैं तो हम बीमार हैं। संबंध में, ऑफिस में, बच्चे के साथ, पिता-माता के साथ, समाज में, सब जगह विवेक से जीना है। अगर हम विवेक से नहीं जी रहे हैं तो हम बीमार हैं। बीमारी के 2 कारण, बाहर की घटनाओं को मेरा मन किस प्रकार लेता है। ये कई बार हो जाता है ना, कई बार तुम्हारी पत्नी ने ज़ोर से ही कहा कुछ, तो तुम्हारे मन को एकदम लग गया, पर उसने ज़ोर से कहा केवल एक जानकारी देने के लिए। कई बार ऐसा होता नहीं, ज मैं यही तो कह रहा हूँ। बॉस भी अगर कुछ कहता है तो हमारा मन अगर विवेक में नहीं है, तो मन उल्टा ले लेगा उसको। कई बार हुआ तो है कि नहीं, बॉस ये कह रहा था कि ये हो जाएगा, तो डर आ गई। 24 घंटे विवेक से जीना। बढ़िया तुमने विषय छोड़ा तो मैं उसी के ऊपर बात कर रहा हूँ। तो क्या मतलब हुआ? पहली बात हमें ये समझनी है, क्या मैं विवेक से जी रहा हूँ? विवेक से जीने का क्या मतलब है? कॉज़ एंड इफेक्ट का मुझे 100% पता है। अंदर है मेरे मन में, स्पष्ट है। ये काम इसलिए कर रहा हूँ और इसका ये परिणाम होगा और मैं इसको स्वीकार करूँगा। तो विवेक से नहीं जी रहे हैं तो हम बीमार हैं। तो बीमार के 2 फैक्टर हैं, एक बाहरी है, बाहर समाज है, व्यक्ति है, पैसा है, कपड़ा है, बच्चे हैं, सब कुछ। और उसका वो किस प्रकार मेरे मन के अंदर प्रभाव छोड़ता है, किस प्रकार छोड़ता है। तुम 50,000 के बेड पे सो जाओ, नींद नहीं आई, तो बाहर तो तुमने कारण दिया और नींद नहीं आई, तो इसका मतलब क्या हमने देखा, विवेक नहीं है। 50,000 का बेड हो या 5,000 का बेड हो, उससे हमारी नींद के आने और जाने में कोई प्रभाव नहीं। ये सोच के करना। तो ये समझ जब आ गई तो इसका मतलब मुझे नींद आने का सही कारण क्या हो, अगर मुझे ये पता है, तो मैं वो प्रयोग करूँ। तो इसीलिए हमारी नींद भी कई बार नहीं आती, नींद टूट जाती है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, आसक्ति आ जाती है। आसक्ति आ गई, आसक्ति के कारण फिर हम दुखी रहते हैं, महीनों-महीनों दुखी रहते हैं। तो क्या कारण हुआ? विवेक नहीं होता है। विवेक नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, अपने सुख और शांति को हम बाहर के संसार को दे देते हैं कि देखो भाई देवी जी, तुम ऐसा करोगे तो सुखी होऊंगा, पैसा इतना आ जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा, बच्चे 4 हो जाएंगे तो सुखी हो। अभी सुखी हो? अच्छा भी हो गए।
मतलब सुख शांति आई या सुख शांति में और बाधा बढ़ी? हाँ, समाज के लिए तो हो गया, नहीं सब कुछ हो गया, ठीक-ठाक हो गया। तो इसको अगर हम सोच के कर लेते हैं, समझ के कर लेते हैं, तब हम क्या देखते हैं? अब क्या देखते हैं? देखो अब आगे बढ़ते हैं। तो सारी समस्याओं की जड़ विवेक में ना जीने से होती है। विवेक में नहीं जिए तो हम दुखी रहे, क्योंकि वो बाहरी प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता रहता, हम ब्लेम करते रहेंगे, कंप्लेंट करते रहेंगे ज़िंदगी भर, ज़िंदगी भर। हाँ, अपने पिताजी कहा, अब उनके पास बस वो पूँजी बची है, बस पूँजी बची है, कुछ भी हो जाए तो ब्लेम करना शुरू कर दिया। हमने तो ऐसा किया, तो भई तुम कौन-सा सुखी हो? किया बड़े अच्छा किया, अब और आगे बढ़ो। तो अब ये विचार करना है कि मेरी दुःख, अशांति, फ्रस्ट्रेशन, फेलियर का कारण बाहर है या अंदर है? और अगर बाहर है, जैसे बाहर पैसा नहीं है, तो खाना कहाँ से खाएँगे? वो छोटी-छोटी समस्याएँ और इतना छोटा-सा विवेक है कि हम मेहनत कर सकते हैं तो पैसा आएगा। कम आए, ज़्यादा आएगा, आएगा तो सही। तो वो समस्या छोटी है। पर अंदर की समस्या जो मेरा मन विचार करने लगता है, दुखी होने लगता है, क्रोध करने लगता है, वो समस्या अंदर की समस्या बड़ी गहरी है भाई। विवेक क्या कहता है? अब देखो दोनों को साथ लेके चलो। विवेक कहता है कि बाहर की कोई भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पैसा मेरे को सुख और शांति नहीं दे सकता। मामला मेरे मन के अंदर है। भाई बिल गेट्स है तो बिल गेट्स के पास 2 मुँह थोड़ा हो गए, उसके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं। मुँह तो वही, नाक वही है, शरीर वही। तो क्या मतलब हुआ? विवेक ना होने का मतलब ये हुआ कि बाहर की घटनाओं को, व्यक्ति को, समाज को मेरा मन मोह से समझता है। जैसे ही वो मोह से समझेगा हम दुखी हो जाएँगे। मन ने मोह से उसको समझा, जैसे ही मन मोह से समझेगा हम दुखी हो जाएंगे। मन से हम समझेंगे तो हम दुखी हो जाएंगे। और ये दुख होने का कारण ये है कि सारी की सारा जीवन उस मोह के ऊपर विवेक ना होने की अवस्था में ये मन हमें बाहर की ओर ही दौड़ाता रहता है। नहीं रिकॉर्डिंग से हटाओ।